अब साथियों हम सब निकालेंगे वर्गों की संख्या या फिर आयतों की संख्या। तो अब हमारी जो पहली आकृति है इसमें देखिए तो आप लोगों को एक वर्ग दिख रहा है इस तरह से, उसके बीच में दो लाइन ऐसे खींची गई है। अब इसमें हमसे पूछा जाएगा कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं या फिर कितने आयत हैं, ये दोनों हमसे पूछा जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे वर्ग। सबसे पहले क्या निकालना सीखेंगे, वर्ग की संख्या निकालना सीखेंगे। तो जब भी आपको इस तरह से आपको आकृति मिले या ऐसी आकृति मिले तो आपको क्या करना है, सिंपल सा पहले नंबरिंग करना है। ठीक है, किनारे किनारे नंबरिंग। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करिएगा, एक किनारे से 1 2, इधर किनारे है 1, बगल में आएगा फिर से 2, यानी इधर से 1 2 3 4 ऐसे चलना है और नीचे भी 1 2 3 4 ऐसे नीचे आना है। ठीक है, अभी वर्ग की संख्या निकालने के लिए क्या करना है कि हमें सीधा सीधा ऐसे अंकों का गुणा करना है। ठीक है, सबसे लास्ट वाले अंक का गुणा सबसे नीचे वाले में। तो 2 दूनी 4 प्लस इन दोनों का गुणा कर लिए तो बचा क्या हमारा 1, तो 1 को ऐसे लिख देना है। तो टोटल आ जाएगा इसमें वर्गों की संख्या 5। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ग। अभी हमको इसी में आयत की संख्या पूछ सकता है। तो जब हमें आयत निकालना होगा तो आयत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पंक्ति और स्तंभ के नंबर को जोड़ लेना है। जैसे ये हमारी पंक्ति है तो इसके नंबरों को जोड़ना है, और ये हमारा स्तंभ है तो इनके नंबरों को जोड़ लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पंक्ति के नंबरों को जोड़ेंगे। तो जोड़िए, इधर कितना आएगा इन दोनों को जोड़ने पर, तो 1 और 2 जोड़ेंगे, टोटल हो गया 3। फिर गुणा लगाना है, फिर इधर जोड़ लेना है, तो 2 1 3। तो कुल आयत हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, कुल आयत हमारा हो जाएगा 9 और कुल वर्ग हो जाएगा हमारा 5। इसी में मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि केवल आयतों की संख्या बताइए। अगर पूछा जाए कि केवल आयत की संख्या बताइए, केवल आयत, ठीक है, तो हमसे ऐसा भी पूछ सकता है कि केवल आयत की संख्या बताइए। तो केवल आयत की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयत की संख्या से वर्ग की संख्या को घटाएंगे। याद रखिएगा, केवल आयत की संख्या पूछेगा तो आयत की संख्या से वर्ग की संख्या को घटाएंगे। तो अब देखिए, आयत हमारा कितना है 9, वर्ग हमारे पास कितना है 5। तो हमारा आ जाएगा 5, 9 में से 5 घटाइए तो 4। ठीक है, ये हो गया हमारा केवल आयत। केवल आयत। इस तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अभी हम आपको वर्ग की संख्या निकालना बता दिए, फिर आयत की संख्या निकालना बता दिए, फिर आपको केवल आयत की संख्या निकालना बता दिए हैं। ठीक है, अब हम सब दूसरे वाले चित्र में सेम यही तीनों चीज़ें निकालेंगे। तब इसमें देखेंगे हम सब, तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे नंबरिंग करना है। सभी में सीरियल से नंबर लिखना है, फिर इधर भी सभी में सीरियल से नंबर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी इधर नंबर लिखना है, तो 1 पहले से है, 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नंबरिंग। अब हम निकालेंगे इसमें सबसे पहले वर्ग। तो वर्ग की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे सीधा सीधा नंबरों से गुणा करते हैं। सीधा सीधा क्या करेंगे, नंबरों से गुणा। तो जैसे सबसे नीचे यहाँ 4 है और सबसे लास्ट में यहाँ 7, तो इन दोनों का गुणा पहले करेंगे, 4 का 7 से। ऐसे देखिएगा, ऐसे गुणा करना, फिर ऐसे, फिर गुणा करेंगे इस तरह से। ये जाएगा 5 में, सॉरी ये 5 में जाएगा, और ये 4 का गुणा हो जाएगा 1 के साथ। ये
इतना आपको याद रखना है कि सबसे लास्ट वाले का सबसे लास्ट से, फिर उसके ऊपर वाले से उसके पहले, फिर उसके ऊपर से उसके पहले, फिर जो लास्ट में बच गया उसका 1 से। तब देखिए 4 सते 28 प्लस 3 छंग 18 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 4 एकन्ना 4। तो पूरा जोड़िए तो 8 8 16 16 4 20, 2 हासिल और 2 1 3 1 4 4 और 2 जोड़िएगा तो 6। टोटल वर्ग हो गया हमारा 60। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हम आसानी से वर्ग की संख्या निकाल लिए। अभी अगर हमसे पूछ ले कि आयत की संख्या बताइए, तो आयत की संख्या में हम क्या करेंगे? आयत की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि सीधा सीधा हमको सभी अंकों को जोड़ना होता है। जैसे इधर के सभी अंक को जोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस साइड के सभी अंकों को जोड़ लेंगे। ठीक है, और बीच में क्या कर देंगे, गुणा। तो दोनों साइड के अंकों को जोड़ करके गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आयत की संख्या। जैसे इधर के सभी अंकों को जोड़िए तो हमें जोड़ें, देखिए 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28। फिर गुणे इधर सबको जोड़ना है, 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, तो कुल आयत की संख्या कितनी हो जाएगी? 28 गुणे 10 यानी 280 आयत। ये 280 आयत। अभी अगर हमसे केवल आयत पूछेगा तो केवल आयत में क्या करेंगे, आयत माइनस वर्ग करेंगे। ठीक है, तो हमारा आयत कितना है 280, वर्ग कितना है 60, तो हमारा केवल आयत आ जाएगा 220। ठीक है, तो इस तरह से केवल आयत की संख्या 220 हो जाएगी। अब आइए हम दूसरा टाइप देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें भी आपसे पूछा जाएगा वर्ग की संख्या या फिर आयत की संख्या। ठीक है, तो अब इसमें हम वर्ग की संख्या कैसे निकालेंगे? तो हम जैसे पहले किए थे सेम वही इसमें भी करेंगे। तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान लगाएं तो आपको मालूम चलेगा कि यदि कोई आकृति ऐसी बनी है इस तरह से, सॉरी इस तरह से तो हमारा त्रिभुज निकलता है, अगर कोई आकृति इस तरह से बनी है ऐसी करके, ठीक है, तो इसमें कुल वर्गों की संख्या हो जाती है 5। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगर हमारी आकृति ऐसी है तो कुल वर्ग हो जाएंगे 5। तो आप देखिए, तो इस तरह से हमें एक आकृति ये ऊपर वाली मिल रही है और एक आकृति ये अंदर वाली। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर वाले आकृति में 5 वर्ग और अंदर वाली आकृति में 5 वर्ग। तो कुल वर्ग कितने हो गए? 5 + 5 बराबर में 10। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। इसको आप लोग जब थोड़ा भी याद रखिएगा तो तुरंत लग जाएगा, नहीं तो आपको नंबरिंग वाला प्रोसेस करना होगा। ऐसे 1 2, फिर इधर भी 2 और गुणा करना होगा, जैसे 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, ये वाला प्रोसेस करना होगा। अगर आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा तो तुरंत लग जाएगा जी। अभी आयत की संख्या निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, आयत की संख्या में हम सब जानते हैं कि अगर कोई आकृति ऐसी है तो इसमें टोटल आयत कितने हो जाएंगे, 1 2 और यहाँ पे 2, यानी कि इन दोनों को जोड़िए, 2 1 3 गुणे 2 1 3 बराबर 9। तो एक आकृति में हमको कुल कितने आयत मिलेंगे, 9 मिलेंगे। तो दूसरे वाले में कितना मिल जाएगा, 9। अंदर वाले में 9 आयत, बाहर वाले में 9 आयत। तो टोटल आयत कितने हो जाएंगे, 9 + 9 बराबर में
18 आयत। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस प्रश्न को हल करिएगा। अब एक आ जाता है हमारा ये आकृति, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए इसमें हम सब वर्ग और आयत निकालेंगे। तो इसमें आप लोग देखिए तो ये वाली आकृति आपको बनती हुई इसमें दिख रही है ना। जैसे देखिए, तो एक आकृति हमको यहाँ से यहाँ तक मिलेगी। ठीक है, दूसरी आकृति हमको ऐसे मिल जाएगी, ये तीसरी हमको मिलेगी कुछ इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो इसमें जब 3 आकृति है तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक आकृति में कुल कितने वर्ग, 5। तो दूसरे आकृति में 5, तीसरे आकृति में 5। तो टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे साथियों? तो टोटल वर्ग हो जाएंगे 5, 5, 10, 5, 15। ठीक है, ये हो गए 15। अब इसमें आपको थोड़ा और याद रखना है कि इसमें ये दोनों वर्ग क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं, दोनों में आ रहे हैं। इसको देखिए और इसको, ये क्या है कि दोनों आकृति में आ रहे हैं। इस वाले नीचे वाले में भी आ रहे हैं और ऊपर वाले में। इसलिए जो उभयनिष्ठ वर्ग होंगे उन्हें हमें घटा देना है वर्ग की संख्या से। तो कितने उभयनिष्ठ? तो 2। तो 15 में 2 घटाएंगे तो टोटल वर्ग आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगी 13। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते रहेंगे यदि आप चैनल सब्सक्राइब करे रहेंगे तब, अन्यथा आप ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से वंचित रह जाएंगे साथियों। तो आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस मैं अगली बार लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।